महासिद्धेभ्यः नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गडी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। हमारा जैन आगम है जो उसमें शास्त्रों की कोई भी कमी नहीं है, वह अत्यधिक साहित्य से भरपूर है। उसमें अनेक तरह के शास्त्र विद्वान हैं, जिसमें अलग अलग पद्धति शैली के भी शास्त्र मौजूद हैं। तो उसी शास्त्रों के क्रम में लोगों को यह भ्रांति रहती है कि पंडित जी इस शास्त्र में यह कहा गया है और इस शास्त्र में यह कहा गया है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए अभी हमारे शास्त्रों में शास्त्रों को समझने की पद्धति उल्लेखित है। तो इसी को समझने के लिए हम समझेंगे सर्वप्रथम शास्त्रों की पद्धति के लिए अनियोग किसे कहते हैं। तो अनियोग सर्वप्रथम 4 प्रकार के होते हैं। अनियोग की परिभाषा क्या है? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को ही अनियोग कहते हैं। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति क्या? कथन की पद्धति में सर्वप्रथम देखें तो कथन की पद्धति होती है कि किसी को कहने की पद्धति। अगर कोई कार्य करना है तो कोई उसी कार्य को समझने के लिए उसका कोई तौर तरीका होता है, उस जिससे वह कार्य पूर्ण हो सके। इसलिए उस शास्त्र को समझने की कोई पद्धति तौर तरीका जो होता है वह शास्त्रों को कथन करने की पद्धति कहलाती है। तो शास्त्रों के कथन करने की पद्धति में क्या होता है, इसमें क्या समझने योग्य होता है? तो इसमें समझने योग्य होता है कि जो जिनवाणी में निश्चय और व्यवहार रूप कथन किया गया है उसका हमें सही तरीके से निर्णय हो सके, इसलिए शास्त्रों की कथन करने की पद्धति कही गई है। तो सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि निश्चय और व्यवहार होते क्या हैं? तो यथार्थ सुनिश्चय। यथार्थ अर्थात कि जिस द्रव्य का जिस भाव रूप जैसा वर्णन किया गया है उस द्रव्य का उसी भाव रूप वैसा वर्णन ही वह निश्चय है। और व्यवहार क्या? जिस द्रव्य का जिस स्वरूप रूप वर्णन किया गया है उसका वैसा वर्णन ना करके अन्यथा ही वर्णन करना वह व्यवहार कहलाता है। तो अभी कोई श्रोता प्रश्न उठाए कि पंडित जी आपने कहा कि निश्चय अच्छी चीज़ है और निश्चय में यह कहा जाता है कि जो शास्त्र में उल्लेखित है वैसा का वैसा कहना, और व्यवहार में कि जो लिखा है उसके सिवाय अन्यथा कहना। तो ये तो आपने झूठ बोल दिया। हमारे शास्त्रों में कहा है कि झूठ बोलना पाप है, तो आपने ये पाप कर दिया। तो इसके लिए कहा गया है, आचार्य कुंद ने लिखा है आचार्य कुंद ने समय सार में लिखा है, जिसका हम हिंदी भावार्थ जानेंगे कि जिस प्रकार एक म्लेच्छ व्यक्ति को समझाने के लिए उसकी म्लेच्छ भाषा का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार हम जैसे व्यवहारी जीवों को समझाने के लिए निश्चय को समझाने हेतु व्यवहार को बताया जाता है। तो अब हम सर्वप्रथम जानेंगे कि अनियोगों के समझने की पद्धति को तो हमने समझ लिया, लेकिन अनियोग होते कितने प्रकार के हैं? तो अनियोग 4 प्रकार के होते हैं। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। इनकी हम शॉर्ट में एक लाइन में परिभाषा देखेंगे, फिर इनके हम कथन करने की पद्धति को समझेंगे। सर्वप्रथम प्रथमानियोग। प्रथमानियोग में संसार की विचित्रता, महापुरुषों आदि के जीवन चरित्र का वर्णन होता है और उसमें अंत में वीतरागता को प्रमुख किया जाता है। यह प्रथमानियोग की परिभाषा है। इसमें आदि पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण जैसे महान पौराणिक ग्रंथ आते हैं, और इसके सिवाय अन्य पौराणिक ग्रंथों का भी उल्लेख किया जाता है, जिनकी सूची आप देख सकते हैं। इसमें हम सर्वप्रथम प्रथमानियोग की कथन करने की पद्धति को देखें तो सर्वप्रथम इसमें जीव जो महापुरुष होते हैं
उनके सारे संसार का वर्णन किया जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती हैं, उनके राज वैभव का वर्णन किया जाएगा, उनके चक्रवर्तित्व का वैभव वर्णन किया जाएगा, लेकिन अंत में उनमें वीतरागता को श्रेष्ठ बताया जाएगा, जिससे वह जीव वीतरागता नग्न दिगंबर मुनि होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ऐसा प्रथमान योग में कथन किया जाता है। और लेकिन प्रथमान योग में कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें मूल तो बात सही की सही रहती है, लेकिन जो लेखक रहता है उनके अनुसार, लेखक अपने मन के अनुसार उस जो घटना है उसको तो सही रखता है, लेकिन उसके चारों ओर के वातावरण को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। और इसके बाद प्रथमान योग में कोई भी जो धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उस व्यक्ति की भी प्रशंसा करते हैं। इसमें एक उदाहरण विष्णु कुमार मुनि का आता है। जैसे उनने अपनी दीक्षा को छेद कर 700 मुनिराजों की रक्षा की थी, लेकिन यह कार्य उनने तो गलत किया कि उनने अपनी मुनि दीक्षा को छेदा, परंतु इस धर्म कार्य में भी धर्म बुद्धि से भी उनने अनुचित कार्य तो किया, लेकिन उसमें भी उनकी प्रशंसा हुई, क्योंकि यह उनने अपना वात्सल्य भाव रखा, वो जो कि दीक्षा छेदने के बाद उन्हें आया। इसलिए इस प्रकार से प्रथमान योग में इन 3 कारणों से कथन किया जाता है, 3 पद्धतियों से कथन किया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम आगे करणान योग की ओर बढ़ते हैं। तो करणान योग में मुख्यतः गुणस्थान, मार्गण स्थान आदि का वर्णन होता है, और गणित की इसमें श्रेष्ठतम मुख्यता रहती है। तो इसमें जो मुख्यतः इसकी कथन पद्धति रहती है वह केवल ज्ञान गम्य रहती है, अर्थात जो केवल ज्ञान के द्वारा ही अधिकतर रूप से जानी जाए, जिसमें सर्वप्रथम जो 3 लोक आदि का वर्णन होता है वह करणान योग के ग्रंथों के अंदर आता है। इसमें मुख्यतः ग्रंथ हैं गोमटसार, जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार आदि ग्रंथ करणान योग के अंदर आते हैं। करणान योग में गणित की मुख्यता कैसे होती है? तो करणान योग में गणित की मुख्यता के लिए 3 लोक आदि का वर्णन होता है, जिसके माध्यम से आप गणित का अनुमान लगा सकते, गणित को आप देख सकते हैं करणान योग में, कि इतना अनुमान लगाया जाता है कि 3 लोग अभी अपन प्रवचन हॉल में बैठे हैं, जिससे अपन को अनुमान है कि करणान योग के ग्रंथों से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सुमेरु पर्वत है, उसकी ऊंचाई 1,40,000 है। लेकिन अपन को कैसे पता चला? एक करणान योग के ग्रंथों के माध्यम से हमने उनका अध्ययन किया, तो उसके माध्यम से हमें पता चला। अब और इसके अन्य उदाहरण देखें तो हमें पता चलता है कि नरक 7 होते हैं, स्वर्ग 16 होते हैं। अब स्वर्गों के लिए अपन देखने तो इतने ऊपर गए नहीं, नरकों के लिए इतने नीचे अपन देखने नहीं गए। तो इसके माध्यम से हमें, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है कि करणान योग भी कितना विस्तृत तौर पे इसको हम समझ सकते हैं। अब हम आगे देखें चरणान योग के ग्रंथों को हम देखें तो सर्वप्रथम चरणान योग के ग्रंथों में नीतिपरक और सुभाषित श्लोकों का वर्णन होता है। इसमें आचार्यों और मुनियों और श्रावकों के आचरण का वर्णन होता है। अब इसमें जो वर्णन आता है कि मुनियों को और श्रावकों को, इसमें भी लोगों को परस्पर विरोध, मतलब चरणान योग के अंदर ही देखें तो मुनियों के आचरण में और श्रावकों के आचरण में लोगों को परस्पर विरोध प्रतीत होता है। लेकिन इसमें विरोध एक तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि श्रावक अपने अनुसार गुणस्थानों को पालता है और मुनिराज अपने अनुसार गुणस्थानों को, आचरण को पालते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि श्रावक को भी सम्यक दर्शन है और मुनिराज को भी सम्यक दर्शन है। तो इस तरीके से लोग आपस में ऐसी मान्यता बिठालते हैं कि इन दोनों को समान तरीके के भाव होने चाहिए, परंतु अपनी योग्यता अनुसार श्रावक के शुद्ध भाव अलग होते हैं और मुनिराज के शुद्ध भाव अलग होते हैं। हम अब इसमें चरणान योग की कथन करने की पद्धति को देखें तो इसमें जिस प्रकार से जीवों के अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया जाता है। अभी मैंने आपके लिए श्रावक और मुनिराज का उदाहरण दिया। इससे यह लाइन सिद्ध होती है कि जिस प्रकार जीवों के
अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस अनुसार अपना आचरण श्रेष्ठ तरीके से पाल सकता है उस व्यक्ति को उस तरीके से चरणान योग के द्वारा उपदेश दिया जाता है। इसमें व्यवहार नय की मुख्यता से कथन किया जाता है। अब व्यवहार लोग कहें कि आपने तो अभी पहले कहा था कि व्यवहार नय की मुख्यता इसमें नहीं होती है, मतलब व्यवहार के माध्यम से निश्चय को ही समझाया जाता है। और यहाँ चरणान योग में कह रहे हैं कि आप व्यवहार इस चरणान योग में व्यवहार नय की मुख्यता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चरणान योग में व्यवहार की मुख्यता तो होती है, लेकिन उससे भी निश्चय को ही श्रेष्ठ बताया जाता है। कोई मुनिराज तपस्या करते हैं तो तपस्या से उन्हें कोई, मतलब अपनी भाषा में कहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तपस्या से उनके अंतरंग में जो शुद्धि बढ़ती है उससे उनके कर्मों की निर्जरा स्वतः होती जाती है। इसके बाद इसमें कोई जीव कहे कि इसमें क्या केवल व्यवहार की मुख्यता रहती है? आपने कहा कि इस चरणान योग में व्यवहार की मुख्यता रहती है, लेकिन कोई कहे इसमें निश्चय की मुख्यता नहीं रहती, निश्चय इसमें पूर्णता गौण कर दिया जाता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, निश्चय की भी इसमें मुख्यता रहती है। निश्चय के व्यवहार के आचरण के माध्यम से उन्हें निश्चय तक ही पहुंचाया जाता है। अब अंत में देखें द्रव्यान योग। द्रव्यान योग के शास्त्रों के अंतर्गत द्रव्यान योग में न्याय शास्त्र आता है और इसमें सात तत्व आदि का वर्णन निरूपण किया जाता है। तो इसके मुख्यतः ग्रंथ समयसार, नियमसार, समयसार, प्रवचनसार और आदि ग्रंथ हैं। अभी मैंने पहले एक चरणान योग के ग्रंथों को बताना छोड़ दिया, तो चरणान योग के ग्रंथों के अंदर रत्नगण श्रापकाचार, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय जैसे ग्रंथ आते हैं। अब द्रव्यान योग की चर्चा करें तो द्रव्यान योग में जीवादि सात तत्वों का निरूपण किया जाता है। तो इसमें जीवादि सात तत्वों के निरूपण के साथ मुख्यतः इसमें आत्म तत्व की बात की जाती है, जो कि मुख्यतः समयसार ग्रंथ में वर्णित है। इसमें सर्वप्रथम एक न्याय जैन सिद्धांत न्याय शास्त्र का वर्णन किया जाता है, जो न्याय शास्त्र का वर्णन किया जाता है, जिसमें सिद्धांत आदि को मुख्यता दी जाती है, जिसके अंतर्गत न्यायदीप का परीक्षामुख आदि जैसे भी ग्रंथ हैं। और इसके सिवाय और इसी की टीकाओं के तौर पर देखें प्रमेय रत्नमाला, इन आदि ग्रंथों की सूची हम इस द्रव्यान योग के अंतर भी हम निर्मित कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई लोग कहे कि भाई साहब हमें तो ये समझ में नहीं आया कि आपने चार अनुयोग कहे, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। इन चार अनुयोगों में हम कौन सा अनुयोग पढ़ें सर्वप्रथम? हमें तो हमने ना अभी तक कोई धर्म का ग्रंथ पढ़ा है, हमने हर चीज़ अभी बाहर की करी है, ऐसा कोई श्रोता कहे, फिर हम उससे क्या कहेंगे? तो इसके लिए पंडित टुडरमल जी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि कोई जीव अपनी अगर कोई जीव कहे प्रथमान योग आपने सर्वप्रथम रखा है, तो हम तो प्रथमान योग को ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप प्रथमान योग को पढ़िए, लेकिन इसके लिए टोडरमल जी ने कहा है अपने परिणामों की अवस्था देखकर, जिससे अभ्यास में अपनी रुचि, अपनी धर्म में रुचि और प्रवृत्ति बढ़े, उसी का अभ्यास करना चाहिए। इससे इसका अर्थ क्या हुआ कि जिससे अपने परिणाम देखकर, अपने परिणाम क्या कि अगर आपके परिणाम सही हैं, आपने बाहर के बाह्य क्षेत्र में आपका जो मन था वो अधिक रहा, तो आपको सर्वप्रथम प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रथमान योग इसलिए पढ़ना चाहिए कि प्रथमान योग आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपसे भी बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति जो राजा महाराजा थे, उनने भी अंत में मुनि दीक्षा धारण की और मोक्ष को ग्रहण किया। और अगर कोई जीव कहे कि हमें द्रव्यान योग पढ़ना है, तो इसके ही समाधान के लिए टोडरमल जी ने ये लाइन कही थी कि अपने परिणामों की अवस्था को देखकर, अगर तुम्हारे परिणाम तुम इन चीज़ों से विरक्ति हो चुके हो कि तुम्हें बाह्य में
किसी तरह के अशुद्ध परिणामों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता शुद्ध परिणामों से। तो आप द्रव्यान योग, प्रथमान योग के आदि ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसा, अपनी रुचि के अनुसार, कि मेरी रुचि इसमें है, हाँ मेरा मन इसमें लग रहा है, मैं इस ग्रंथ को आगे पढ़ सकता हूँ, मेरे को ये समझ में आ रहा है, इस अपनी रुचि के अनुसार ही आप अपने ग्रंथों को पढ़ने का चुनाव कर सकते हैं। अब कोई जीव कहे कि मेरे को एक साथ ही इसी में, अगर कोई कहे कि मैं सुबह के टाइम प्रथमान योग पढ़ूं, शाम के दोपहर के टाइम करणानी योग और शाम के टाइम चरणानी योग, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो इसी बात को भी करने के लिए कोई जीव अगर अपनी होशियारी में, मतलब अपनी होशियारी में कोई कहे कि मेरे को तो ये तीनों ही एक साथ पढ़ने हैं, तो इसके लिए भी यही उत्तर आएगा कि अगर कोई कहे कि मतलब मैं तीनों पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो फिर इसके लिए भी पंडित जी ने यही उत्तर दिया। अगर आप उस विचारधारा को सोचें कि अगर पंडित जी से किसी ने ये प्रश्न किया होता कि मैं पंडित जी तीन अनुयोगों को एक दिन में पढ़ सकता हूँ, सुबह के टाइम ये पढ़ूंगा, शाम के टाइम ये पढ़ूंगा और दोपहर के टाइम ये पढ़ूंगा, तो पंडित जी भी इसी बात के लिए यही उत्तर देते कि अपनी परिणामों की अवस्था देखकर, मतलब जो मैंने पंक्ति आपके लिए पहले बताई थी, उसी के लिए उसका उत्तर भी पंडित जी यही देते। अगर आपके परिणाम और उसमें रुचि है तो आप इन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अन्यथा आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथों का अध्ययन कीजिएगा। हम भी इन चारों अनुयोगों का स्वरूप समझकर चारों अनुयोग में से अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथों का अध्ययन करें। इस मंगलवाणी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।